दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? कुछ दुविधा के कारण हमारी यात्रा कुछ दिनों के लिए रुकी थी। हमने इसको लुधियाना में आके स्टार्ट किया है और आज हम लुधियाना से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों विश्व साइकिल यात्रा। मैं हूं करण राजवील, आपका दोस्त। कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ स्टेशन बिल्कुल नए सिरे से बनाया जा रहा है। ये सारा कंस्ट्रक्शन चालू है तो कुछ दिखने को नहीं मिलेगा और हम सिर्फ आपको नेशनल, आप देख रहे हैं मुझे हमारे पीछे एकदम जो हमारा नेशनल फ्लैग लहरा रहा है, तिरंगा। ये रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पे है। बहुत खूबसूरत है इस शहर। इस शहर के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है साथियों। शहर में सिर्फ इतना कह सकते हैं, ये शहर पैसे के साथ साथ में बड़ा दिल वाला भी है। ये शहर लोगों से बहुत प्यार करता है, लोगों को बसने रहने का मौका देता है। इस शहर में प्यार, गीत, संगीत, खान का बाबू वाली है। दोस्तों अभी हम जब जा रहे थे तो दुरहा के पास पहुँचे हैं। हमें चाय की तलब लगी तो हमने सोचा चाय पीते हैं। चाय देखते देखते हमें काफ़ी दूर आगे आगे आने के बाद में हमें ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, पंजाबी में लिखा है घर दी रसोई, मतलब घर के खाने, घर का खाना या घर की रसोई। हिंदी में बनेगा घर की रसोई। साग, मक्की दी रोटी, नाड़ मक्खन, चाटी दी लस्सी। मतलब इसका बनता है कि सरसों का साग, मक्की की रोटी है, साथ में मक्खन मिलेगा, बटर, चाटी मतलब जो मटके में गांव में बनाते थे लस्सी ना, उसका, और चावल कड़ी, चावल कड़ी की सब्जी। मतलब चावल भी है, कड़ी भी है, सब्जी भी है। हम आए देखे तो एक बुजुर्ग से हैं और उनका टाइम एंड हो चुका था। उन्होंने बोला कि अब नहीं यार, हम दुकान पर लगाने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे थे। लेकिन हमने बोला चाचा हमें चाय पीना है। लेकिन बापूजी ने बोला कोई बात नहीं, हम आपके लिए चाय बना देंगे। हम अभी यहाँ स्टॉप किए हुए हैं, हमारा गजराज है। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने बचपन में देखा कि अपने क्षेत्रों में हम लोग ना, जो धान की खेती होने के बाद में जो धान का पुआल बचता है, जिसे लोग पराली बोलते हैं, ठीक है, उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोग परेशान होते हैं। लेकिन हम लोग उन दिनों में इस्तेमाल करते थे अपने गांव में, और यहाँ पर भी है। वाह, यहाँ देखा तो हमने बापूजी ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया सीट बना रखी बैठने के लिए। और जो सफ़र करके आ रहा हो, 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा साइकिल चला के आ रहा हो, बाइक चला के आ रहा हो, युवल की कार में भी बैठा हो तो उसको पेन हो जाता है बैठे बैठे। लेकिन इसमें बैठता है, अंदर ज़मीन से जुड़ता है, उसकी एक अजीब सी उसको शांति प्राप्त होती है। तो हम यहाँ थे। बाकी दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं खाना। नमस्कार, हम पहुँच गए हैं इसलिए खाना। धर्मशाला बोलते हैं, ये विश्वकर्मा मंदिर के बगल में है, बिल्कुल जस्ट खाना के लिए। मेरे पास से खाना लेकर आए थे तो लोगों को बहुत ट्राई कर रही है बुक। ये रहा भैया हम लोगों का आज का धर्मशाला। तिवारी जी बैठे आराम कर रहे हैं और एक दूसरा वाला हमारा भी। तिवारी जी क्या बोलते हैं बेड को हिंदी में? सॉरी, जो भी हिंदी वाली हो आप लोगों को पढ़े। 4 पाई या पलंग को या तखत को
है, सुंदर है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर है। तो आज रात यहाँ रहेंगे, फिर सुबह सुबह होते ही हम लोग फतेहगढ़ साहिब जाएंगे और वहाँ मत्था टेकेंगे, गुरु साहब का दर्शन करेंगे और फिर कल की नीति कल बताएंगे। और जो साथी लोग हैं रूम मिला जो मिशन का है, और अभी हम लोग बिल्कुल जस्ट कुछ मिनट पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं, 5 से 7 मिनट हुए। रास्ते पे मेरे पास अभी ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि बच्चा से मैंने अभी मत्था टेकने जाते पूछा है, मत्था टेक के दर्शन करके आकर फिर हम आपको बताते हैं यहाँ का ऐतिहासिक इस स्थान के ऐतिहासिक स्थल में मतलब मोबाइल मजबूत से पकड़ मछली पकड़ के देखें आप नहीं मना है। इसमें से लेके जाके खाते नहीं इतिहास के बारे में आपको कुछ डिटेल से बताऊंगा। इसमें मैं जो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा है हम वहीं बैठे हुए हैं, हमने गुरु की परिक्रमा की है, हमने जो समाधि स्थल का देखा है, हमने संपूर्ण गुरुद्वारे का जानकारी ले ली है और हम रात्रि का भोजन करके इस वक्त अपने रूम में बैठे हैं। अब आप लोगों को ये जो मैंने वादा किया था कि मैं इसको डिटेलों बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो माफ़ करिए दोस्तों, कुछ आवाज़ में दिक्कत हो सकती है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, इसके लिए क्षमा पहले से। साथियों, ये फतेहगढ़ साहिब सरहिंद से 8 किलोमीटर दूर है और धार्मिक स्थल है, सिखों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल और शहीदी स्थल दोनों में दो हैं। तो धार्मिक स्थल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब किसी समाज से किसी धर्म की कुछ मान्यताएं जुड़ी होती है तो उसको धार्मिक स्थल कहा जाता है। जैसे हिंदुओं में भगवान राम से जिनकी आस्था है तो जो भगवान राम की जन्मभूमि उनके लिए धार्मिक स्थल है। जैसे मुसलमान भाइयों को मोहम्मद साहब से मानता है इस्लाम को तो मक्का को उनका धार्मिक स्थल है। और शहीदी स्थल में ये फ़र्क है कि जिस तरह सिखों के धार्मिक स्थल है लेकिन शास्त्र में शहीदी स्थल है। शहीदी स्थल का मतलब होता है कि उनका कोई अपना प्यारा गुरु प्यारे, उनका कोई महान महापुरुष की शहीदी है, इसलिए धार्मिक और शहीदी स्थल दोनों एक साथ है, इसलिए इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। और जगह तो ये फतेहगढ़ साहिब साथियों, ये फतेहगढ़ साहिब का इतिहास है कि इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु और आखिरी गुरु थे, उनका जन्म पटना में हुआ था। पटना में उनका जन्म होने के बाद में उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने पटना से आगे ढाका था, वहाँ एक युद्ध जीतने के बाद में उनको वहाँ से फिर पंजाब वापस आना पड़ा। पंजाब आकर उन्होंने अपना एक आनंदपुर साहिब में किला बनाया। किला बना के वहाँ पर अपनी जिंदगी निवास कर रहे थे, खुशहाल परिवार चल रही थी।
वो 9वें गुरु थे। उसके बाद में गुरु की दूसरी स्थान का जो 10वीं बारी आई तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज को तो गुरु माना गया, बनाया गया। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज समाज में जो एक काला कानून था, काला न्याय कर सकते उस वक्त मुग़ल सल्तनत का रूल पूरे भारत में चल रहा था और उनके जुल्म, उनके सितम से पूरा देश त्राहिमाम मचा हुआ था। तो उसका कोई भी इनफैक्ट कोई जवाब देने वाला उस वक्त नहीं था। तो उसके विरुद्ध गुरु साहब ने आवाज़ दी और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। उन्होंने बोला कि खालसा राज होगा पूरे देश में और ये जो जुल्म सितम है ख़त्म हो जाएगा, बेगमपुरा शहर बसाया जाएगा, जिसमें कोई कम नाम की चीज़ नहीं है। तो ये मुग़लों की आँखों में रड़कने लगे। तो मुग़लों ने हमला करना शुरू कर दिया। मुग़लों ने क्या किया कि पहाड़ी राजाओं को अपने पक्ष में रख लिया और आनंदपुर साहिब किले को चारों तरफ से घेर लिया और एक घेराबंदी एक दिन नहीं, लमसम 6 महीने चली। इतिहासकारों का अपना अपना मत है, कुछ इतिहासकारों का मत है 6 महीने से ऊपर चला। तो जब आनंदपुर साहिब के किले को पूरे घेर लिया गया तो किले में अंदर जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जैसे पानी है, अनाज है, सब कुछ ख़त्म हो गया क्योंकि बाहर के दुनिया से उनका रास्ता कट चुका था। तो सिख प्यारी संगत ने गुरु साहब से अरदास किया कि संगत वैसे भी भूखी मर जाएगी, इसके खाने पीने कुछ है नहीं, बहुत कुछ ख़त्म हो चुके हैं और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी बीच में मुग़ल सल्तनत और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु साहब को लिखित रूप में ये पत्र दिया कि आप किला खाली करते हो, हम आपको कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मतलब जान मान के कोई खतरा नहीं है, आप ये किला खाली कर दो। तो गुरु साहब को हालांकि ये पता था कि ये लोग कभी भी इनके भरोसे लायक नहीं है, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत का मानना था कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो किला ही कह रहे हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि बाहर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। गुरु साहब ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने किले को खाली करने का निर्णय कर लिया। गुरु साहब ने किला को खाली किया और वही हुआ जो गुरु साहब जानते थे, क्योंकि देखो महान तो बहुत दूर के सोचते होते हैं, महान तो सोचते। उनको मालूम था कि मुग़लों की क्या कुछ होने वाली है, क्या कुछ सोच रखते हैं वो। बस जैसे उन्होंने आनंदपुर साहिब किला को खाली किया और वहाँ से निकले, सरसा नदी के किनारे पहुँचते ही पहाड़ी राजाओं और मुग़लों की फौज ने घेरा डाल दिया। वहाँ घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होता है, नुकसान होता है, सबका होता है, कोई गुरु साहब का भी हुआ। गुरु साहब का पूरा परिवार 3 भाग में बट गया। माता गुजरी कौर, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह ये अलग हो गए और गुरु साहब अपने दोनों बड़े बच्चों के साथ में अलग हो गए और कुछ सिख और माता साहब के साथ में वो अलग हो गए। तो इस तरह 3 भाग में उनका पूरा परिवार बट गया। तो इसी बिछोड़े में गुरु साहब के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ये दोनों माता गुजरी कौर के साथ आगे निकले। तो उनका रसोइया जो उनके घर में खाना बनाता था, 20 साल से उनके यहाँ रसोई की सेवा दे रहा था, उनको मिल गया और उन्होंने बोला कि हम आपको अपने घर लेके चलते हैं। वो अपने घर पे ले गया। बाकायदा बताते हैं कि हाँ उन्होंने सेवा भी की, लेकिन मुग़लों ने जो अमाउंट रखी थी गुरु साहब के परिवार को पकड़ाने का वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से लालच में आकर उन्होंने गुरु साहब के 3 साहबजादे और माता गुजरी कौर को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी के बाद में कचहरी बैठती है। कचहरी में वजीर खान ने मिलकर और वहाँ का जो गाजी था उसके प्रमाण किए गए कि इनको दीन इस्लाम कबूल करने को कहा जाए। अगर दीन इस्लाम कबूल करते हैं तो इनको पूरा जीने का हक दिया जाएगा, इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बच्चों से कहा जाता है तो गुरु साहब के दोनों साहबजादे वो दीन इस्लाम कबूल करने से पहले बोलते हैं वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह, जो बोले सो यहाँ से नारा लगाते हैं, जिससे मुग़ल सल्तनत के लोग और मुगलिया हुकूमत को और जोर से झटका लगता है। उन्होंने बोला कि इनके बच्चे ऐसे हैं तो ये बड़े होकर क्या करने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने बोला हुक्म दिया जाता है कि उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। छोटे छोटे साहबजादों को जिनको उम्र 9 साल 7 साल की थी उनको जमीन दीवार में चुनवा दिया गया। ये सबसे बड़ी क्रूरता का कोई जिसे कहते हैं लिमिट होती है, सीमा होती है, वो इससे कहीं ज़्यादा पार कर चुका है इंसान। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 2 बच्चों को
दीवार में चुनवा दो। ये आपका कैसा इस्लाम है, या सॉरी आपका कैसा सोच है, क्या आप थॉट रखते हो समाज में, कैसे आपकी हुकूमत है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए उसके घर के 2 बच्चों को आपने खर्च, ये आप लोग सोचिएगा साथियों। ये आप लोगों को बच्चों को शहीद करने के बाद भी उनकी पार्थिव शरीर को कोई छूने वाला नहीं था। इसी बीच में इस शहर का सबसे अमीर आदमी सेठ पोखरमल आगे आए। उन्होंने बोला कि हम इन पार्थिव शरीर का इनका अंतिम संस्कार करेंगे। और अंतिम संस्कार करने वाली बात पे वजीर खान ने बोला कि अगर जिसको संस्कार करना कर सकता है, पर जितनी ज़मीन में आपको चाहिए संस्कार करने के लिए, उतनी ज़मीन में आपको सिक्के को, सोने के सिक्के को खड़े रखकर, आपको पूरी ज़मीन में खड़ा रखकर उसको सोना पैसे सिक्के रखने हैं। और जितनी ज़मीन में आप कवर कर ले जाओगे सोने के सिक्के रख कर, उतनी ज़मीन आपको संस्कार करने के लिए दे दिया जाएगा। तो वही दोस्तों माफ करिएगा, वही हुआ। बहुत कुछ ठीक था तभी, और उनको ज़मीन पैसे दिए गए। टोटरमल ने सारा संपत्ति अपनी बेचकर उतनी ज़मीन, पूरी ज़मीन जितना आना था संस्कार के लिए, उसमें पूरे सोने के सिक्के खड़े रख के उन्होंने सौंप दिए और उनका संस्कार किया गया। और ये स्थान वही है जहाँ माता गुजरी तौर पर जो अनुब्रुज है, जहाँ पर उनको शहीद किया गया, और साहबजादों को जहाँ पर शहीद किया गया स्थान है। और साहबजादों जो छोटे साहबजादे थे बाबा फतेह सिंह के नाम से गुरुद्वारा और जिले का नामकरण साथ में इस शहर का ये है इतिहास फतेहगढ़ साहिब का। आप यकीन मानिए, आप यहाँ पर आइएगा तो आप भावनाओं में भर जाइएगा, क्योंकि ये अत्याचार की कहते सीमा से कहीं ऊपर है। इसको हम कह नहीं सकते, जुबान में हमारे साथ नहीं है, मुझे किस तरह बोलूँ। हमने दर्शन नहीं किए, हमने ज़रूर कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। गुरु के सपुत्र की जो यहाँ शहीदी भूमि है, हमें छूने का मौका मिला, स्पर्श करने का मौका मिला, कि हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। और यही बात कहते हुए अपने आप को हंसते हुए विराम लेता हूँ। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक ये अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।